ये कहानी सिंध के एक चुपचाप शहर से शुरू होती है, जहां हमाद अपनी छोटी सी दुकान और बीमार बाप का ख्याल रखता था। सर्दी की रातों में पूरा मोहल्ला ऐसे सुस्त हो जाता था जैसे कोई सांस लेती हुई चीज़ भी ज़्यादा आवाज़ ना करे। पहली रात हमाद ने सिर्फ दुकान की तरफ से 3 हल्की सी ठक 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 की आवाज़ सुनी और समझ लिया कि शायद हवा ने दरवाजे को हिला दिया होगा। लेकिन दूसरी रात कुछ इस तरह से लगा जैसे कोई शीशा या करेट धीरे से सरक कर अपनी जगह से आगे आ गया हो। लेकिन जब उसने दुकान में जाके देखा, दुकान पूरी तरह से सीधी मिली। लेकिन तीसरी रात दुकान के अंदर से हमाद को इतनी भारी चीज़ों की आवाज़ आने लगी कि छत तक हल्की सी कांप गई। हमाद सांस रोक कर दरवाज़ा खोलने लगा और उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस दफ़ा दरवाजे के पीछे जो चीज़ खड़ी होगी वो इंसानों की दुनिया से रिश्ता नहीं रखती। लेकिन इस मंजर तक पहुंचने से पहले ज़रूरी है कि ये कहानी वहाँ से शुरू की जाए जहाँ हमाद की ज़िंदगी बिल्कुल आम थी। उस छोटे से घर से, उस तंग गली से और उस दुकान से जहाँ से ये सब शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी सिंध से हमारे एक व्यूअर जिसका नाम हमाद है, उसने हमें भेजी है। वो सिंध के एक शहर में रहता था जो सिर्फ नाम का शहर था, लेकिन असल में एक बिल्कुल गांव जैसा था। तंग गलियाँ, कीचड़ और दूर से भैंसों की घंटियों की आवाज़ें आती थी। हमाद का घर सड़क के किनारे पर कॉर्नर वाला घर था। सड़क बहुत तंग थी कि अगर 2 मोटर बाइक्स सामने से आ जाएं तो एक को ज़रा सा मोड़ना पड़ता था। घर के सामने पूरी लंबाई में झाड़ियाँ थी। उनका घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। दीवारों पर सफ़ेद चूना जगह जगह से उतरा हुआ था और छत पर पानी ठहरने की वजह से दीवारों पर सीम के जगह जगह निशान थे, जिनको हमाद के अब्बू ने बहुत अरसे से ठीक करवाने का वादा किया था। लेकिन उनको कभी भी ये काम करने का मौका नहीं मिला। उनके घर के एक कोने में छोटी सी दुकान थी जो उनकी ज़िंदगी चलाती थी। दुकान का एक दरवाज़ा घर के अंदर खुलता था और एक सड़क की तरफ था। उस दरवाजे से हमाद सुबह शाम दुकान में जाता। दुकान की एक बहुत पुरअसरार सी खुशबू थी जो हर रोज़ उसका इस्तकबाल करती। शायद कोई और महसूस ना करता, लेकिन हमाद रोज़ाना उस बू से वाकिफ़ हो चुका था। घर में वो 4 लोग रहते थे, उसके अम्मी अब्बू और उसकी एक बहन और हमाद। एक और बहन भी थी जो शादीशुदा थी, जो पास में ही रहती थी। उसका शौहर रमीज़ था जो रिश्ते में हमाद का कज़न भी था और उसके लिए एक बड़े भाई की जगह पर भी था। हमाद के अब्बू की सेहत बहुत अरसे से बिगड़ती जा रही थी। कभी सांस तेज़ होती, कभी सीने में दर्द और कभी अचानक से चक्कर आने लगते। इसी वजह से अब दुकान की जिम्मेदारी हमाद ने ले ली थी। शुरू में बहुत मुश्किल होता था, ग्राहक कम आते थे। कभी कभी पूरे दिन में सिर्फ 200 या 300 रुपये की सेल होती थी। रात को जब वो शटर बंद करके ऊपर जाता तो दिल में आता कि ये सब कुछ छोड़कर कराची या हैदराबाद चला जाए, लेकिन उसके अब्बू की ये हालत देखकर वो नहीं जा सकता था। फिर एक दिन हमाद ने सोचा कि दुकान को बेहतर बनाता हूँ। कुछ कर्ज लिया, कुछ पैसे रमीज़ ने दिए कि दुकान को रेनोवेट कर सके। हमाद ने दुकान में नया शीशा लगवाया, नई अलमारियाँ, ज़्यादा सामान, बच्चों के खिलौने और ब्रांड की चीज़ें रखना शुरू कर दी। अब धीरे धीरे दुकान चलने लगी, ग्राहक बढ़ गए और मोहल्ले वाले भी अब तारीफ़ करने लगे कि हमाद दुकान बहुत अच्छी चलाता है। पहली बार हमाद को लगा कि ज़िंदगी में सुकून आया है, मगर इंसान को कभी भी पता नहीं होता कि सुकून के पीछे क्या छुपा होता है। उस साल सर्दी बहुत तेज़ थी, हवा में अजीब सा कटापन था। रात को सड़क ऐसी सुनसान होती जैसे पूरा शहर मर गया हो। उसी सर्दी में एक रात 9 बजे हमाद ने हमेशा की तरह से दुकान बंद की और अंदर वाले दरवाजे से घर आया। उसकी अम्मी ने खाना गर्म किया, सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हमाद ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसका कमरा बहुत सिंपल था, लकड़ी की पुरानी चारपाई जिसमें रस्सियाँ ढीली हो गई थी और उनकी हल्की सी चिड़चिड़ाहट की आवाज़ उसे आदत बन चुकी थी। उस रात हमाद कंबल ओढ़कर सो गया। रात 12 बजे एकदम उसकी आंख खुली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि दुकान के दरवाजे पर कोई ज़ोर से दस्तक दे रहा है। पहले तो वो बिल्कुल चुप पड़ा रहा, हिला तक नहीं। लेकिन कुछ लम्हों बाद फिर से 3 ज़ोर सी आवाज़ें सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कि बहुत जल्दी में हो। हमाद ने आहिस्ता से उठकर कंबल अपने कंधे पर लपेटा, तो जब उसने दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा और अंधेरा उसके सामने था। तो हमाद कदम कदम चलता दुकान के अंदर वाले दरवाजे तक गया, लेकिन अंदर मुकम्मल खामोशी थी।
ना कोई सांस, ना कोई हरकत। उसने दरवाज़ा खोला। दुकान में नीम अंधेरा था। हमाद ने ज़ोर से पुकारा, कौन है? जवाब नहीं आया। उसने बाहर का दरवाज़ा खोला। बाहर बहुत ठंड थी। झाड़ियाँ हिल रही थी। सड़क बिल्कुल खाली, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। हमाद ने खुद को तसल्ली दी कि शायद कुछ ज़रूरतमंद होगा, इंतज़ार करके चला गया होगा। तो हमाद ने दुकान का दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर सो गया। हमाद ने ये सारी बात सुबह सबको बताई। सब ने कहा कि हवा की आवाज़ें होती हैं, ये सिर्फ वहम है। हमाद ने भी सर हिला दिया और दिल ही दिल में सोचा कि शायद वहम होगा मेरा। लेकिन फिर अगली रात जब हमाद दुकान बंद करके आ गया था तो ऊपर सो रहा था, तो उसको दोबारा से सेम वही आवाज़ आई। इस दफ़ा आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई चीज़ दुकान में हिल गई हो, जैसे कोई शीशा या बोतलों वाला क्रेट अपनी जगह से खिसक गया हो। हमाद ने जब दरवाज़ा खोल के देखा तो हर चीज़ अपनी जगह पर थी। हमाद को ये सब बहुत अजीब लगने लगा। उसने दोबारा अपने घर वालों से इस बारे में बात की। उन्होंने फिर से यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मगर असली रात वो थी जिसने उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए खौफ डाल दिया। सुबह दुकान खोली, ग्राहक आए, सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। रात हो गई थी। उसकी अम्मी ने उसके लिए खाना बनाया तो हमाद ने 9 बजे दुकान बंद की और घर आके खाना खाने लगा। फिर उसने कुछ देर घर वालों के साथ बातचीत की और अपने कमरे में चला गया। उस रात हमाद को नींद देर से आई। सर्दी बहुत थी। उसने कई दफ़ा करवट बदली। आखिरकार नींद आ गई। फिर रात 1 बजे अचानक उसे महसूस हुआ कि दुकान में कोई भारी चीज़ गिरी हो, इतनी ज़ोर से कि छत हल्की सी हिली थी। हमाद होश में आया। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठा। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। घर में मुकम्मल खामोशी थी, जैसे कि वो आवाज़ बस उसी को आई हो। वो धीरे धीरे उठकर दुकान के दरवाजे तक गया। दरवाजे पर हाथ रखा। अंदर गहरा सन्नाटा था। हमाद ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही अंदर कदम रखा, पीछे से एक भारी सी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। उसने घबरा कर पीछे देखा और जो मंजर उसके सामने था उसने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। उसने देखा कि पीछे एक औरत खड़ी हुई थी, पूरे का पूरा स्याह लिबास। उस औरत का कद इतना लंबा था कि दुकान की छत उसके सर से टकरा रही थी। उसके उलझे हुए लंबे काले बाल, चेहरा पूरा बालों से छुपा हुआ था। हमाद ने चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ नहीं निकली, जैसे गला बंद हो गया हो। उसने पीछे हटना चाहा मगर ऐसे था जैसे उसके पाँव ज़मीन से चिपक गए हों। फिर उसकी नज़र उस औरत के पाँव पर पड़ी। वो उल्टी तरफ मुड़े हुए थे और वो ज़मीन पर नहीं खड़ी थी बल्कि हवा में लटकी हुई थी। उसका पूरा जिस्म हल्के से झूम रहा था, जैसे कोई भारी चीज़ रस्सी से लटका दी हो। हमाद का दिल रुक गया, सांसें बंद, आंखों के आगे अंधेरा, और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। सुबह जब उसको होश आया तो सूरज की पहली किरण उसकी खिड़की पर पड़ रही थी। अम्मी का चेहरा उसके पास था। उनकी आंखों में खौफ और फिक्र थी। वो हमाद का हाथ पकड़कर कह रही थी, बेटा उठ जाओ। हमाद के अब्बू भी उस वक्त सोफे पर सहमे हुए बैठे थे। उसकी अम्मी ने उसकी बहन को साथ मिलाकर हमाद को उठाया। उसका चेहरा सफ़ेद था, इतनी सर्दी में पसीने से बढ़ा हुआ था। सांस फूली हुई थी। हमाद का सर भारी था और दिल बेकाबू था। घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी जो सब कुछ बिना बोले बयान कर रही थी। हमाद की हालत जब थोड़ी बेहतर हुई तो उसने सबको वो मंजर बताया। वो औरत, उसके उल्टे पाँव, हवा में लटका हुआ उसका जिस्म और सब कुछ। हमाद की ये खबर सुनकर रमीज़ फ़ौरन से आया। उसने हमाद की सारी बात सुनी तो उसने अपना सर हिलाया और हमाद की हालत देखकर उस पर यकीन कर लिया कि वो सच बोल रहा होगा। रमीज़ की आंखों में भी डर था। उसने मशवरा दिया कि डॉक्टर के पास चलो। अब्बू ने कहा कि पहले दिल का चेकअप डॉक्टर से करवाते हैं। हमाद को हॉस्पिटल ले जाया गया। ब्लड प्रेशर बहुत हाई निकला। डॉक्टर ने कहा डर की वजह से हो सकता है, मगर कोई परमानेंट मसला नहीं है। डॉक्टर ने हमाद को कुछ दवाइयाँ लिख दी, लेकिन हमाद के दिल में अभी भी तसल्ली नहीं थी, क्योंकि जो उसने देखा था वो ना वहम था ना दिल का दौरा। वो एक बिल्कुल साफ सच था। अगले कुछ दिनों में रातों को आवाज़ें बढ़ती गईं। कभी खिड़की से करती हुई हवा की आवाज़ आती या कभी दुकान से कदमों की आहट महसूस होती। हमाद को सबने यही समझाया ये थकन, स्ट्रेस, नींद की कमी की वजह से है। मगर जब एक दिन रमीज़ जब हमाद के साथ दुकान पर था, रात को लेट वो उसके साथ ही सोता था क्योंकि वो हमाद को सहारा देना चाहता था। फिर एक रात रमीज़ ने अपनी आंखों से देखा कि अलमारी के पीछे से एक साया हटता हुआ दिखा है। उसका जिस्म एक डर की लहर दौड़ी। रमीज़ ने उस रात तो कहा ये कोई बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी डर था।
जब हमाद के साथ उसकी वो रात गुजर गई तो उसने सुबह घर वालों को यही कहा कि किसी बड़े आमिल या पीर से मशवरा लेना होगा। अगले दिन मोहल्ले के मशहूर मौलवी साहब को बुलाया गया। वो दुकान में आए, हर कोने का जायज़ा लिया, हाथ से जगह जगह छू कर देखा, आयतल कुर्सी पढ़ी और कहा कि यहाँ जिन्नात का असर है। उनका लहजा इतना पुरस्कून था कि सुनने वालों को उम्मीद होती थी कि अब सब कुछ अल्लाह के करम से ठीक हो जाएगा। मौलवी साहब ने कहा कि रात को वो दुकान में बैठकर एक दम करेंगे। रात को हमारे घर वालों ने दुकान के अंदर एक चादर बिछाई। मौलवी साहब तस्बीह लेकर दुकान में दाखिल हुए। उन्होंने वहाँ नमाज़ पढ़ी, कुरान की तिलावत शुरू की, ख़ास दुआएं पढ़ी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और दुकान में अजीब सी खुशबू फैलने लगी। रात के गहरे अंधेरे में जब दरवाज़ा बंद किया और मौलवी साहब दम करने लगे तो शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तिलावत और सन्नाटा था। फिर 3 घंटे बाद एक बहुत ज़ोर की चीख ने पूरा गढ़ हिला दिया। चीख में ऐसी ताकत थी जैसे किसी ने ज़मीन पर हाथ मारकर पूरी हिम्मत निकाली हो। फिर दुकान के अंदर पड़ी चीज़ें हिलने लगी, अलमारी के दरवाजे खुल गए, चीज़ें उड़ती हुई गिरने लगी। मौलवी साहब का चेहरा बदल गया, उनकी आवाज़ तेज़ हो गई। रमीज़ ने तस्बीह को इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थी। अचानक बल्ब बुझ गए, दुकान में अंधेरा छा गया था। अंधेरे के साथ एक ठंडी हवा ने पूरी दुकान को घेर लिया था। सब ने अपनी आंखें बंद कर कर एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया था। मौलवी साहब ने आंखें बंद की और फिर बहुत बुलंद आवाज़ में अल्लाह का नाम पुकारने लगे। जैसे ही उन्होंने अल्लाह का नाम लिया तो एकदम से सब कुछ कंट्रोल में आ गया। जो चीज़ें अब हिल रही थी वो हिलना बंद कर गई थी। फिर जैसे ही दुकान में सब कुछ नॉर्मल हुआ तो मौलवी साहब ने कहा कि जिन्नात इस जगह पर बसे थे, क्योंकि जब हमाद के अब्बू की तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम हमाद स्टडी कर रहा था, तो दुकान एक लंबे अरसे से बंद पड़ी थी। जब हमाद ने दोबारा दुकान को खोला तो वो दुकान काफ़ी अरसे बाद खुली थी, जिसकी वजह से पहले ही जिन्नात ने उसे अपना बसेरा बना लिया था। लेकिन मौलवी साहब ने कहा कि अब वो यहाँ से निकल जाएंगे। रात भर उन्होंने दम किया, सुबह तक तिलावत जारी रखी। बीच बीच में दुकान में हवा का झोंका आता, फिर हल्की सी सरसराहट होती जैसे कोई चीज़ अंदर से निकल के जा रही हो। सुबह मौलवी साहब ने कहा कि जिन्नात अभी निकल जाएंगे और अगर इस कमरे में कुरान और नमाज का एहतराम रखा गया तो वो वापस कभी नहीं आएंगी। उन्होंने हमाद को हिदायत दी कि सुबह शाम कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो और अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत हो तो दम करवाना। मौलवी साहब के जाने के बाद कुछ दिन सुकून रहा। उसे अब नींद भी अच्छी आती थी। अब दुकान पर ग्राहक भी वापस आ गए थे। लेकिन 1 महीने तक हमाद की हिम्मत नहीं थी कि वो दुकान खोले। लेकिन जब उसने खोली तो अंदर से बहुत पुरानी बदबू आई, जैसे कोई चीज़ लंबे अरसे से बंद पड़ी हो। उसने हर कोने को साफ़ किया, अलमारियाँ खोली, हवा लगवाई। कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो गया, ज़िंदगी वापस चलने लगी। मगर वो रातें, वो चीख, वो औरत, वो उल्टे पाँव, ये सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। हमाद ने सोचा सब कुछ ख़त्म हो गया। मगर एक शाम जब वो अलमारी के ऊपर से कपड़ा उतार रहा था, उसका हाथ एक बहुत ठंडी नमी वाली चीज़ से टकरा गया। उसने कपड़ा उठाया, अंदर एक पुरानी पीली चादर थी। चादर पर अजीब नक्श लिखे थे, जैसे आँख या 2 आँखें या कुछ और ही था। उसकी बहुत बुरी बू थी। हमाद ने फ़ौरन चादर बाहर फेंकी। मगर उस रात फिर वही सरगोशियाँ, जैसे कोई धागे से बनी हुई चीज़ को ज़ोर से खींच रहा हो। हमाद ने दुकान पर ध्यान देना चाहा, मगर हर रात उसका सीना तंग होता। नींद दोबारा से अधूरी हो गई थी। अजीब अजीब ख्वाब आते जिसको वो समझ नहीं पाता था। फिर एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वो औरत उसके पास बैठी है। उसकी अम्मी जैसी आवाज़ में बात कर रही थी, मगर उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। फिर जब हमाद एकदम होश में आया तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। उसे लगा मौलवी साहब ने जिन को निकाला तो है, मगर कोई साया, कोई हिस्सा रह गया है। वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। वो हर रात हल्की हल्की हरकतें करता, हमाद की ज़िंदगी में अंधेरा फेंकता रहता। आज भी कभी कभी रात की खामोशी में उसका वजूद महसूस होता है। हमाद के मुताबिक उसकी कामयाबी की वजह से किसी ने उस पर कोई काला जादू करवाया था, क्योंकि वो चादर और उस पर 2 बड़ी आंखें, वो सब क्या था। अब उसे पता है हर साया जिन नहीं होता और हर खामोशी सुकून नहीं होती। वो आज भी अपनी ज़िंदगी इन्हीं हालात में बसर कर रहा है, मगर वो अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि शायद अब उसको इस चीज़ की आदत हो चुकी है। तो बस आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।